हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। इसके बारे में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में जाके बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो स्वागत है आपका चांद बायोटेक की इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले आप कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखिए और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए और जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अच्छे से सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ग्राउंड से किसी भी एंगल पे, जैसे हमारे पास एक बॉल है और उस बॉल को हम ग्राउंड से किसी एंगल इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो कर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं? यू से किसी एंगल थीटा पे थ्रो करें। तो देखो अच्छे से, जब इस तरीके से आप बॉल को फेंकोगे तो बॉल क्या करेगी, ऐसे ऐसे पाथ को ट्रेवल करेगी और यहाँ पे आके क्या करेगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे जो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो कौन सी होती है, टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन होती है। तो देखो फिजिक्स में हम 2D मोशन को टैकल एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट लेंगे, है ना। कंपोनेंट लेके हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मोशन देखेंगे। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल की थी वो कितनी थी, यू। अब यू को हमने एक्स एक्सिस में डिवाइड करना है और वाई एक्सिस पे भी डिवाइड करना है, मतलब एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन। तो देखो यू एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से थीटा घूमेंगे तो हमारे पास जो होगा कंपोनेंट वो क्या आएगा, यू कोस थीटा आ जाएगा। और यू वाई यानी वाई डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा हमारे पास वो आएगा यू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो वाई डायरेक्शन में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो होगा डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पे जो होगा हमेशा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस में हम क्या मानते हैं कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो जाएगा और वो भी क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमने अपर डायरेक्शन को प्लस मानना है ना। अपवर्ड डायरेक्शन को हम प्लस मानेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। तो यहाँ पे ए वाई इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। और एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है यानी ए एक्स जो होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इतना पार्ट समझ में आया आपको। तो एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो आपको पता है एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। आपको पता है वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब एक्सेलरेशन आता है ना। तो जैसे ही बॉल ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब जो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका एक्स कंपोनेंट जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी एक्स डायरेक्शन की, वो क्या रहेगी, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। कितनी रहेगी यहाँ पे, यू कोस थीटा। यहाँ पे भी कितनी होगी, यू कोस थीटा। और यहाँ पे भी कितनी होगी, यू कोस थीटा। अब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी देखेंगे तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और टॉप पे जाके आपके पास जो वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एक बार 0 होगी। इसको ही हम क्या करेंगे, यूज लेंगे। और देखो प्रोजेक्टाइल में ये टॉप पॉइंट तक जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हैं, एच मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। और यहाँ से लगा के, इनिशियल पॉइंट से लगा के जहाँ पे बॉल वापस से गिर रही है ना, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है उसको क्या बोलते हैं आप, रेंज बोलते हो। क्या बोलते हो, रेंज। और यहाँ से लगा के टाइम, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट के टॉप पे पहुंचेगा फिर डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा, जो टोटल टाइम लगेगा वो क्या होगा आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट, TF, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया आपको, इतना पार्ट क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये जो टाइम होता है इनिशियल, जब ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया यहाँ से लगा के यहाँ तक टॉप तक पहुँचने का टाइम जो होता है वो कितना होता है आपके पास, स्मॉल t हमने एज्यूम कर लिया। और उतना ही टाइम जब बॉल को नीचे जाने में लगेगा, कितना, वापस से ग्राउंड तक आने में लगेगा, उसको बोलेंगे t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2t। अब क्या करेंगे हम, सारी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी आपके पास वेलोसिटी है उसको एक्स और वाई डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम पहले एक्स और वाई डायरेक्शन में मोशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि एक्स डायरेक्शन की मोशन में क्या बात करेंगे, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स डायरेक्शन हो गया और ये आपके पास कौन सा है, वाई डायरेक्शन। जस्ट वेट, ये आपके पास हो जाएगा वाई डायरेक्शन। तो हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन की। तो वाई डायरेक्शन में देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है।
तो ये आपके पास एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपके पास थी यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू आपके पास क्या थी यू साइन थीटा। क्लियर है इतना। अब हम बात करेंगे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना, इसका मतलब जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ए वाई वो किसके इक्वल है, माइनस जी के इक्वल। अगर आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है वाई डायरेक्शन की, यानी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एक्स डायरेक्शन की, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, है ना। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स कितना है यू कोस थीटा, ए एक्स कितना है जीरो, है ना, मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहाँ पे आपके पास वी एक्स भी कितना आएगा यू कोस थीटा आ जाएगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, तो वी वाई कैलकुलेट करना है, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, ए वाई कितना है आपके पास माइनस जी इंटू टी। ठीक है, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई किसी टाइम टी पे। क्लियर है इतना पार्ट, आपको सब कुछ समझ में आया है इसमें। अब हम इन्हीं सब जो चीज़ें हैं एक्स डायरेक्शन की मोशन और वाई डायरेक्शन की मोशन, इनको यूज़ करके टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट सब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो आपके फर्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को टी एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से जो आपने बॉल थ्रो की वो ऐसे चल के और यहाँ पे गिरी है वापस आके टॉप पे, आपको पता है कि वी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होती है जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी हमने यू मानी है, इस डायरेक्शन का जो यू एक्स होगा एक्स डायरेक्शन यू कोस थीटा इनिशियल वेलोसिटी, एंड वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी आपके पास यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। क्लियर है इतना पार्ट, समझ में आया सभी को बेटा। अब देखो अच्छे से ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो अच्छे से, हम मानते हैं कि यहाँ से लगा के यहाँ तक जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, टी टाइम लगा है। तो देखो टॉप तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा है, टी टाइम लगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाना है वाई डायरेक्शन में, तो वी वाई इक्वल टू आपके पास क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। टॉप पे देखो वी वाई कितना है जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे। यू वाई वाई डायरेक्शन में यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, ए वाई कितना आपके पास माइनस जी इंटू टी, है ना, टाइम टी लगा इसको जाने में। तो देखो यहाँ पे जी इंटू टी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, अगर टी आपको कैलकुलेट करना है तो वो आपके पास आएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू, सॉरी जी, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर है इतना पार्ट। अब देखो अच्छे से, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टी एफ इक्वल टू टू टी होता है। क्लियर है इतना, है ना। तो टू इंटू टी की वैल्यू आपके पास कितना है, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो आता है वो कौन सा आता है, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। कौन सा आएगा, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर है इतना पार्ट, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम हाइट। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। देखो मैक्सिमम हाइट, तो बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे एच मैक्स से। कैसे डिनोट करेंगे, एच मैक्स से। ठीक है, तो मानते हैं कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऐसे ड्रॉ, वो मूव करता हुआ यहाँ पे जाके यहाँ पे नीचे गिरेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास यू थी, है ना। मैक्सिमम हाइट, टॉप पे पहुँचने पे ये वाली जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हो, मैक्सिमम हाइट बोलते हो, है ना। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी यू कोस थीटा इनिशियल, है ना, और इस डायरेक्शन की वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जिसको आप यू वाई बोलते हो वो क्या है, यू साइन थीटा। क्लियर है इतना पार्ट, ये यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब जाओगे टॉप पे तो वी वाई इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। तो वी वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा, इक्वल टू, एक मिनट, तो यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस, एस डिस्प्लेसमेंट यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेना। वी वाई कितना है बेटा, जीरो है टॉप पे, है ना, इक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टू ए वाई कितना है, माइनस जी इंटू, अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी
एच मैक्स। अब हम क्या करेंगे, 2g एच मैक्स को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2g एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सॉरी थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट। थर्ड पार्ट आपके पास जो रहता है वो है रेंज कैलकुलेट करना। तो थर्ड पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं रेंज। रेंज कौन सी होती है आपको पता है, रेंज को आर से डिनोट करते हैं, रेंज है ना, इसको आर से डिनोट करते हैं। और देखो जब आपने प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से थ्रो किया यहाँ से लगा के, तो ये क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा और वापस से यहाँ पे गिर जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u थी, ये कितना था u कोस थीटा, एंड y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी आपके पास u साइन थीटा। क्लियर है इतना पार्ट। अब हम देखो हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सी होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज आर, है ना। तो हम यहाँ पे जो मोशन कंसिडर करेंगे वो कौन सी करेंगे, एक्स डायरेक्शन की मोशन कंसिडर करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन की मोशन कंसिडर करनी है और सेकंड इक्वेशन आपने लगानी, ठीक है। तो एस एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छे से देखो ये जो है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वो रेंज के इक्वल हो जाएगा। यू एक्स कितना है, यू कोस थीटा, और देखो टाइम कितना है, देखो यहाँ से लगा के ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे पाथ को ट्रेवल करके वापस से डाउनवर्ड गिरेगा, इसका मतलब जो टाइम लगेगा इसको वो कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे टी एफ प्लस 1/2 ए एक्स कितना है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 टी एफ का स्क्वायर। क्लियर है इतना, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, r इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, u कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी एफ होगा, है ना, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा। और आपको पता है टी एफ जो है वो कितना होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, है ना। यहाँ पे पुट करोगे टी एफ की वैल्यू, तो r इक्वल टू आपके पास क्या होगा, u कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो देखो इसको अरेंज करेंगे आगे किस तरीके से हम अरेंज कर पा रहे हैं। तो r इक्वल टू आपके पास क्या होगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो आपको पता है एक साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप r इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आपके पास रेंज आ जाएगी, क्या आएगी, ये आपके पास रेंज आ जाएगी। क्लियर है इतना पार्ट, तीनों फॉर्मूले क्लियर हुए अभी आपको, कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आए सारी चीज़ें अच्छे से। अब देखो इन तीनों फॉर्मूले पे आपको सीधा सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या बोलेगा वो, है ना। सारी वैल्यू गिवन होगी, रेंज निकालनी होगी, सारी वैल्यू गिवन होगी, मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये तो आपके पास सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और है कि इक्वल रेंज कौन से, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और दो अलग अलग एंगल पे थ्रो किया, तो कौन से दो एंगल के लिए जो आपकी रेंज होगी वो इक्वल होगी, है ना। तो हम मानते हैं कि दो आपके पास एंगल है, कौन सा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। कौन सा एंगल है आपके पास, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। स्टार करके लिखोगे थीटा एंड 90 माइनस थीटा जो एंगल हैं उनके लिए जो रेंज होगी वो क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी। इसको प्रूफ भी करूंगी, अभी प्रूफ मैं करके बताऊंगी, रेंज इक्वल, ठीक है, किस एंगल के लिए, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। मान लेते हैं थीटा के लिए जो हम रेंज निकालेंगे वो कितना है, R1 है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, रेंज R इक्वल टू आपके पास क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना। तो मैं फॉर्मूला यूज ले रही हूँ, R1 जो होगा जब एंगल थीटा है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 रेंज निकाले, जब थीटा की वैल्यू कितना पुट करी, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे यू स्क्वायर, अब देखो अच्छे से, साइन 2 ऐसा का ऐसा, थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 90 माइनस थीटा, क्लियर है, डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, R2 इक्वल टू यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा, साइन यहाँ पे होगा 180 माइनस 2 थीटा,
ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। आपको पता है साइन 180 माइनस कोई भी एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आए। तो यहाँ पे R2 जो आएगा आपके पास, R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा इक्वल साइन क्या होगा 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो अच्छे से, R1 जो है आपके पास किसके इक्वल है, R2 के इक्वल, R1 इज इक्वल टू R2। क्लियर है, कोई भी दिक्कत है बताओ, इसमें सारी चीजें समझ में आई आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन आता है जिसके लिए आपको बहुत वो रहता है, ठीक है, तो हम वो भी देख लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है तो इसको तो करवाना बनता ही है, ठीक है। इसमें देखो अच्छे से क्या लिखोगे आप यहाँ पे, जस्ट ए वेट, क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हमने जैसे ही बॉल को थ्रो किया, क्या करा हमने, बॉल को थ्रो किया, कितने एंगल से, मान लेते हैं थीटा एंगल से यहाँ पे बॉल को थ्रो किया, है ना। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u थी, थीटा एंगल है, ये जो है y डायरेक्शन है आपके पास, ठीक है। क्लियर है इतना पार्ट। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आएगी, के ई क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, क्या होता है, स्पीड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितनी है आपके पास, अगर बॉल का मास जो है m माना है हमने, है ना, जो बॉल है यहाँ पे जिसको थ्रो किया, तो हाफ m, स्पीड कितनी है u स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो के ई नोट बोल दो, क्या बोलो, के ई नोट। क्लियर है इतना पार्ट समझ में आया, किसी को कोई डाउट है। चलो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम ये करेंगे कि मैक्सिमम हाइट पे जो है हमने निकालनी है क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम हाइट ये होगी, और मैक्सिमम हाइट पे वी वाई इक्वल टू क्या होता है, 0। सारी की सारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में, और वो कितनी होगी, यू कोस थीटा, है ना। तो वी जो होगा इस मोमेंट पे जो आपके पास स्पीड होगी मैक्सिमम हाइट पे, वो किसके इक्वल होगी, यू कोस थीटा के इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पे जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे किस पे, मैक्सिमम हाइट पे, तो वो क्या होगी, हाफ m, और आपके पास स्पीड कितना है, यू कोस थीटा, है ना, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ m यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो अच्छे से, आपको पता है एम यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, के ई नोट कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आया, के ई, यहाँ पे के ई काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सारी चीजें। तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोजेक्टाइल की, वो इनिशियली कुछ है 10 है मान लेते हैं, है ना, और जो एंगल से, जिस एंगल से थ्रू किया है किसी भी प्रोजेक्टाइल को, वो एंगल कितना है, थीटा आपके पास 30 डिग्री है। तो आप बताओ मैक्सिमम हाइट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैक्सिमम रेंज का, है ना। मैक्सिमम रेंज कब होती है, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम रेंज, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर आपने मैथमेटिकली मैक्सिमम प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, जो वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मैक्सिमम रेंज, कौन सा है, मैक्सिमम रेंज। तो बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की। तो मैक्सिमम रेंज हमने आर मैक्स से डिनोट करना है, ठीक है। देखो अब आपके पास रेंज का फॉर्मूला है, वो कौन सा है, देखो अच्छे से, रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आए। अब हमने रेंज को मैक्सिमम करना है, इसका मतलब वेरिएबल थीटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो डी बाई डी थीटा, यहाँ पे क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई आपके पास जी इक्वल टू 0। अब देखो यू स्क्वायर और जी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, और साइन थीटा का जो आपके पास डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कोस 2 थीटा, और चेन रूल लगा के आपके पास डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आया इतना पार्ट, क्लियर है क्या बेटा, सॉरी डिवाइड में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, है ना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 यू स्क्वायर बाई जी, यहाँ पे कोस
टू थीटा इक्वल टू 0। देखो ये सारा कांस्टेंट उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, तो कोस 2 थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? आगे आप क्या लिखोगे? कोस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो 2 थीटा देखो 0 कोस की किस वैल्यू के लिए 0 होता है, तो कोस 2 थीटा इक्वल टू आपके पास क्या होगा? कोस 90 होगा, है ना। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना। तो यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू आपके पास 90 और थीटा इक्वल टू आपके पास क्या होगा? 45 हो जाएगा। क्या होगा? 45 हो जाएगा। क्लियर है इतना पार्ट? तो थीटा की वैल्यू जब आप 45 पुट करोगे तो रेंज क्या होगी आपके पास? मैक्सिमम होगी। रेंज क्या होगी? मैक्सिमम। तो रेंज का फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? थीटा की वैल्यू पुट करते, तो आर इक्वल टू आपके पास क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना। तो थीटा की वैल्यू आपने 45 पुट करनी है, तो रेंज आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम रेंज। तो आर मैक्स इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा यानी साइन 2 इंटू 45 कितना हुआ? 90 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई जी। क्लियर है? अब देखो अच्छे से, तो आर मैक्सिमम इक्वल टू आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर, देखो साइन 90 है यहाँ पे, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। तो इसको लिखेंगे आप आर मैक्स इक्वल टू आपके पास यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। ये जो है आपके पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। क्या आएगी? मैक्सिमम रेंज। क्लियर है इतना पार्ट? समझ में आया अच्छे तरीके से? अब एक टॉपिक और रहता है जो है आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो अच्छे से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे कैलकुलेट करोगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? जो आपका प्रोजेक्टाइल है, जो पाथ फॉलो करता है, उसकी इक्वेशन देखने। मान लेते हैं यहाँ पे जो अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इस तरीके से पाथ फॉलो करके ये नीचे गिरा है, तो ये जो आपका पाथ है इसकी इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इस केस में आप क्या करोगे? एक्स और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे और क्या करोगे? आप दोनों का रिलेशन कैलकुलेट करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी u थी, यू एक्स कितना था आपके पास? u कोस थीटा, है ना, और यू वाई कितना था आपके पास? यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में क्या लगाएंगे? सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन इन x डायरेक्शन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन, ठीक है। x डायरेक्शन की बात करते तो x डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन लगा रहे, ठीक है। एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको पता है कि x डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या मान सकते हैं? x मान लेंगे, ठीक है। यू एक्स कितना है आपके पास? यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ ए एक्स कितना है? 0 और टी का स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। क्लियर है इतना पार्ट? तो देखो हमने क्या करना है? t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? x अपॉन यू कोस थीटा। इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे इन y डायरेक्शन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। क्लियर है? y डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। तो पता है आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम क्या मानते हैं? y इक्वल टू यू वाई कितना है? यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई कितना है? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है इतना पार्ट? अब ये जो है आपके पास इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो y इक्वल टू आपके पास u ऐसा का ऐसा साइन थीटा, ऐसा का ऐसा, t की वैल्यू रिप्लेस करो x अपॉन यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, ठीक है। आपके पास आगे क्या आएगा? ये माइनस लिख दूँ यहाँ पे, माइनस हाफ जी टी के स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से क्या लिखोगे आप? y इक्वल टू आपके पास u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखोगे x टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है? टेन थीटा, माइनस हाफ आपके पास क्या आ जाएगा? जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर
थीटा। ये आपके पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है, इतना पार्ट आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखो इस पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी इक्वेशन गिवन होगी, आपको सिंपली कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन को और आंसर निकालना है। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी होता है, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे आप, हम वही निकालने जा रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है आपका सेकंड वाला माइनस वाला पार्ट, ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अच्छे से क्या करोगे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर नीचे क्या करेंगे आप, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो एक साइन थीटा और एक कोस थीटा, वो क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो क्या लिखोगे, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, आगे देखो जी एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, एक तो ऊपर टेन थीटा बन गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या रहेगा, यू स्क्वायर, ठीक है ना, साइन थीटा मैं आगे लेके आ रही हूँ, फिर कोस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस जी को इसके डिवीजन में ले आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं रफ कर रही हूँ, देखो जी को रफ करके यहाँ पे मैं इसके डिवाइड में लेके आ रही हूँ, एक मिनट सब रफ हो गया, यू स्क्वायर यहाँ पे क्या था, साइन थीटा। ठीक है, अब जी को मैं क्या करा, इसके डिवीजन में ले आए, तो ये जो फॉर्मूला है वो देखो अच्छे से किसका बन रहा है, और टू को भी यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, है ना, टू भी है आता है इसमें। ठीक है, तो देखो अच्छे से टू को भी मैं इसके पास ले आती हूँ यू के, है ना, तो जब इसके पास ले आओगे तो आपके पास नीचे जो फॉर्मूला बन रहा है वो रेंज का बन रहा है, किसका बन रहा है, रेंज का। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स टेन थीटा ऐसा का ऐसा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई इसको आर लिख दूँ, रेंज, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स टेन थीटा कॉमन लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स टेन थीटा जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन आर। ये जो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में किसका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, किसका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। क्वेश्चन ऐसा भी गिवन होगा आपको जिसमें ये इक्वेशन गिवन होगी और कंपेयर करना है और आंसर निकालना। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो थ्योरी लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, देखो एक क्वेश्चन है, उसी से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार क्वेश्चन दे दो। ठीक है, देखो क्या बोला है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट एंगल कितना है आपके पास, 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगी, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। कैसा डायग्राम बनेगा, यहाँ पे देखो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो इस तरीके से मूव करेगा और वापस से यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टॉप पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास ये एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, और इस तरीके से आपने ड्रॉ किया। ये जो वेलोसिटी है आपके पास u इक्वल टू कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये एंगल जो है आपके पास 53 डिग्री है, तो यहाँ पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी u x जो आएगा वो क्या आएगा, u cos 53, और बताओ मेरे को u कितना है, 100 cos 53 कितना होता है आपके पास, बताओ cos 50 कितना होता है, 3/5 है ना, तो 3/5 कितना आएगा, 60 आ जाएगा, कितना आएगा, 60। और यहाँ पे देखो y डायरेक्शन की वेलोसिटी u y इक्वल टू u साइन 53 है ना, u कितना है आपके पास, 100 साइन 53 आपके पास कितना होता है, 4/5, तो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी वर्टिकल कितनी आएगी, 80 मीटर पर सेकेंड। अब देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, किसमें, वेक्टर फॉर्म में, किसमें पूछा जा रहा है, वेक्टर फॉर्म में। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे, u इक्वल टू यू एक्स आई के प्लस यू वाई जे के। ठीक है, तो देखो यू एक्स कितना है आपके पास, इधर देखो यू एक्स कितना है, यहाँ पे 60 है, और यू वाई कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना है, 60 आई के प्लस 80 जे के। क्लियर है, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि एस्ट्रेशन है, नेट एस्ट्रेशन पूछा गया है, तो कितना होता है,
ए, ठीक है, ए पूछा गया है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, देखो वाई डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन में ए एक्स जो होता है वो कितना होता है 0, वाई डायरेक्शन में ए वाई जो होता है वो कितना होता है माइनस जी के इक्वल। अब डायरेक्शन देनी है आपने तो डायरेक्शन कैसे दोगे, देखो है ना, वाई डायरेक्शन में वर्टिकल नीचे की तरफ, तो आपके पास ए जो होगा ए नेट इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे लिखोगे। ए एक्स तो 0 हो गया और ए वाई कितना है माइनस जी जे कैप, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 10 जे कैप आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 10 जे कैप। अब आपको पूछा गया नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, टी एफ इक्वल टू आपके पास था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू यू वाई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन जी, है ना। तो देखो अच्छे से u साइन थीटा क्या है, यू वाई इक्वल टू क्या है u साइन थीटा, है ना, तो इस सीधा लिख सकते हो, ठीक है। तो टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 इंटू यू वाई कितना है आपके पास, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, यू वाई कितना है 80 मीटर पर सेकेंड, कितना है 80 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, जी की वैल्यू 10 है ना, तो यहाँ पे आप डिवाइडेड बाई 10 लिखोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा 16 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच मैक्स पूछा गया है ना, तो इसी में आगे हम सॉल्व करेंगे एच मैक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, कौन सा क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। एच मैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास एच मैक्स का बताओ, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है आपके पास यू वाई होता है, ठीक है ना, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो यू वाई का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g लिखूँ, कोई दिक्कत है, यू वाई आपके पास कितना है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है आपके पास कितनी 80 है ना, तो 80 का स्क्वायर आप क्या लिखोगे यहाँ पे 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, कितना होता है 2 इंटू 10, तो ये आपके पास आएगा 6400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे 320, तो आपके पास मैक्सिमम जो हाइट आई वो कितनी आई 302 मीटर, 302 मीटर। क्लियर है इतना पार्ट। 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है आपके पास, आपने रेंज कैलकुलेट करनी, क्या कैलकुलेट करनी है रेंज कैलकुलेट करनी, तो रेंज के लिए आपके पास फॉर्मूला था कौन सा बताओ, रेंज के पास आपके पास रेंज के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला ये था आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और कौन सा था 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर है बेटा। तो अब देखो इसको कैसे मैं आपको अरेंज कर रही हूँ, यू साइन थीटा एक टर्म है जिसको हमने यू वाई लिखना है, और यू कोस थीटा एक टर्म है जिसको हम क्या लिखेंगे यू एक्स लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं 2 यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी। यू एक्स आपके पास कितना है 2 इंटू 60, यू वाई कितना है आपके पास 80, तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 10, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 16 इंटू 6 कितना आएगा, देखो 16 इंटू 6 96 है ना 0, 960 मीटर आपकी रेंज आ जाएगी। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, कितने पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, कौन सा क्वेश्चन है ये 6th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 6th नंबर का क्वेश्चन है टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपने क्या कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे 2 सेकेंड पे आपने वेलोसिटी x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की दोनों कैलकुलेट करनी है। तो x डायरेक्शन में वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है। यू एक्स कितना है आपके पास 60 प्लस ए एक्स 0 है इंटू टी 2 रखो या नहीं रखो ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे वी एक्स वाई डायरेक्शन सॉरी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई 60 आई। अब टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई कितना है आपके पास 80, ठीक है, माइनस यहाँ पे माइनस ए वाई जी 10 हो जाएगा है ना 10 इंटू 2, ठीक है। तो वी वाई जो होगा आपके पास कितना आएगा 60 आ जाएगा, कितना आएगा
60। देखो अच्छे से, है ना। तो वी एक्स भी 60, वी वाई भी 60, तो वेलोसिटी कैसे लिखोगे, v इक्वल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। क्लियर है इतना। तो वी एक्स कितना है 60 आई के प्लस 60 जे के। अगर आपको इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अगर आपको स्पीड निकालने के लिए बोला जाए तो स्पीड के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, स्पीड होता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये क्या आएगी आपके पास, स्पीड आएगी। और वो कितना होगा 60√2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60√2 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्पीड। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों आपको निकालना समझ में आया, क्लियर है बेटा। कोई भी दिक्कत है तो बताओ, सारी चीजें क्लियर है क्या। समझ में आ गया। चलो, इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, अच्छे से। तो इन सबको प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल। अगर आपको क्या करेगा, पार्टिकल किसी भी हाइट से अगर प्रोजेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो हम सारे कैलकुलेट करेंगे। मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आपको सॉल्व करवा दे रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लेने। अगर यहाँ पे अल्फा भी पूछा जाए, एंगल भी पूछा जाए, है ना, जब वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे है तो एंगल पूछा जाए तो निकाल लोगे ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, है ना। तो आपने थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स आपके पास वी वाई कितना है 60, वी एक्स कितना है 60, तो टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। देखो अच्छे से, टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 जो होता है वो कितना होता है 45 डिग्री होता है। कितना होता है 45 डिग्री। तो इस तरीके से आपने थीटा कैलकुलेट करना है। अब दूसरे तरीके का जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है ये कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से क्या करा, थ्रो करा, है ना। तो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही आपको सॉल्व करवा दे रही हूँ। क्या है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ए particle is projected horizontally with velocity 40 meter per second from top of a tower of height 500 meter above the ground then calculate range, रेंज। आपने क्या करना है, रेंज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। पहले तो मैं डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे गिवन है आपको। एक आपके पास टावर है जिसकी हाइट जो है आपके पास कितना गिवन है 500 मीटर है। कितनी है 500 मीटर। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, ठीक है। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितना है, u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, सारी की सारी वेलोसिटी जो है आपका हॉरिजॉन्टली है, इसका मतलब u जो है y डायरेक्शन में वो कितना होगा 0। ये क्या है, सारी की सारी वेलोसिटी जो है u x डायरेक्शन में, तो इसको 40 मीटर पर सेकेंड x डायरेक्शन में मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट जो एस वाई है वो कितना है 500 मीटर है। कितना है 500 मीटर। तो हम क्या करेंगे, y डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे, जब टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रेंज आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम पता चलेगा तो आप क्या करोगे, अगर आपको रेंज निकालना है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी ux मल्टीप्लाई बाई टाइम करोगे तो यहाँ पे रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सेकेंड इक्वेशन लगाओ, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है इतना पार्ट समझ में। अब देखो हमने नीचे की तरफ बॉल जा रही है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को प्लस लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन को माइनस लेना है ना। तो देखो एस वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो प्लस में लेना है 500, ठीक है।
यू वाई कितना, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, टाइम टी मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा, कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ ए वाई कितना है, वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ है तो जी, ठीक है, और टी स्क्वायर। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में है। तो 500 इक्वल टू यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 500 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आएगा यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। और टी इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, अच्छे से देखो, टी इक्वल टू कितना आएगा अंडर द रूट 100, तो टी इक्वल टू आपके पास टाइम कितना है 10 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। अब आपने क्या करना है, रेंज निकालना है। तो रेंज मैंने फॉर्मूला बताया, आर इक्वल टू यू एक्स, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। यू एक्स कितना है आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड, कितना था 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा 10, तो आपके पास जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी 400 मीटर आ जाएगी। रेंज कितनी आ जाएगी आपके पास 400 मीटर। क्लियर है, अभी समझ में आया सारी चीज़ें, ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया अभी आपको, कोई डाउट है तो बताओ। एक क्वेश्चन आपके इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चंस और सॉल्व करवा रही हूँ मैं आपको, वैसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं ताकि आप अच्छे से कर पाओ। एक टावर है आपके पास, ठीक है, इसकी हाइट कुछ गिवन है, मान लेते हैं आपके पास जो हाइट गिवन है वो कितनी है 320 मीटर, कितनी है 320 मीटर, ठीक है। हाइट जो गिवन है आपको 320 मीटर है। यहाँ से किसी बॉल को आपने थ्रो किया है, ऑब्जेक्ट है आपके पास, थ्रो किया आपने, वेलोसिटी कितनी दी इसको 100 मीटर पर सेकेंड, कितनी दी 100 मीटर पर सेकेंड। ये जो एंगल है आपके पास कितना है 37 डिग्री, कितना है बेटा 37 डिग्री। क्लियर है, और अब देखो 37 डिग्री है, तो अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है फाइंड व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड एंड वेयर। पार्टिकल जो है कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे हिट करेगा, मतलब टाइम, और रेंज कैलकुलेट करनी है, वेयर का मतलब रेंज कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो जैसा आपने पहले सॉल्व किया वैसा ही अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। वाई देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट हो गया है ना, तो यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू एक्स इक्वल टू यू कितना है 100 आपके पास cos 37, ठीक है, cos 37, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास cos 37 कितना आया, cos 37 कितना आता है आपके पास 4/5, तो यहाँ पे देखो 100 इंटू 4/5 कितना आएगा आपके पास 4/5 कितना आएगा आपके पास 80 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन की हम बात करें सीधा सीधा, ठीक है, तो यहाँ पे यू वाई इक्वल टू क्या है आपके पास 100 साइन 37, 100 साइन 37, 100 इंटू साइन 37 कितना होता है 3/5, तो यहाँ पे यू वाई कितना होगा आपके पास 60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना पार्ट, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो हम क्या लगाएंगे सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम देखो अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान ले, थोड़ा अच्छे से अगर समझोगे तभी आपको क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे माइनस मानेंगे, है ना। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उस डायरेक्शन को प्लस मानना है, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऊपर को आपने क्या मानना है प्लस मानना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन लगाएंगे वाई डायरेक्शन, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है तो माइनस में लेना पड़ेगा आपको। 320 इक्वल टू यू वाई कितना है आपके पास 60 अपवर्ड है तो प्लस लेंगे इंटू टी प्लस हाफ ए वाई नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उसको माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस लोगे तो कितना जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो -10 इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना पार्ट, कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -320 इक्वल टू 60t, ठीक है, माइनस आपके पास कितना आएगा 5t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, सारी जो है इधर वाला सारा जो आपके पास वैल्यूज है उसको उधर लेके आ रही हूँ, तो 5t स्क्वायर आपके पास -60t आपके पास कितना बचेगा 320 इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखो अच्छे से पहले 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लोगे तो क्या होगा यहाँ पे टी स्क्वायर, है ना, 5 कॉमन लोगे तो टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे -12t और यहाँ पे कितना बचेगा -64 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर -12t -64 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसका 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैसे करोगे -16t प्लस आपके पास क्या होगा 4t, यहाँ पे -64 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ से t कॉमन लेंगे, जब t कॉमन लोगे तो यहाँ पे t -16 और यहाँ पे क्या करोगे आप 4 कॉमन लोगे तो t -16 इक्वल टू 0।
ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट। अब हम क्या करेंगे, t प्लस 4 एंड यहाँ पे क्या होगा आपके पास t माइनस 16 इक्वल टू 0। एक बार ये पार्ट इक्वल टू 0, एक बार ये पार्ट इक्वल टू 0। तो t प्लस 4 को जब आपने 0 के इक्वल करा तो यहाँ पे t की वैल्यू आई -4। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम देखेंगे इसको t माइनस 16 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे t की वैल्यू आपके पास आएगी 16 सेकेंड। तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आया, 16 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको पूछा गया था कि रेंज कहाँ पे जो है आपका जो है प्रोजेक्टाइल टकराएगा, नीचे ग्राउंड पे है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे टकराएगा, इस तरीके से हम यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जब टकराएगा तो ये वाली आपको डिस्टेंस बतानी है जिसको हम बोलेंगे रेंज। तो रेंज कैसे निकालोगे आप, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी r इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू एक्स इंटू टी। टाइम कितना है आपके पास 16, ठीक है। पहले एक बार टी फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। तो यू एक्स इंटू टी, तो आपके पास यू एक्स कितना है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 80 इंटू आपके पास टाइम कितना है 16 है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा 1200, आपके पास कितना आएगा 80 मीटर, ठीक है। ये आपके पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 16। टाइम टी इक्वल टू 16 पे आपको क्या करना है, सेकेंड पे आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी। तो देखो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब वी एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, यू एक्स के। और यू एक्स कितना था आपके पास 80 मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड। अब देखो वी वाई निकालना है तो वी वाई तो चेंज होगा, ठीक है। तो आपके पास यू वाई टाइम के अकॉर्डिंग प्लस आपके पास क्या होगा ए वाई इंटू टी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है तो वी वाई इक्वल टू आपके पास आएगा, यू वाई कितना था 60, यहाँ पे कितना होगा आपके पास 60, और यहाँ पे कितना होगा माइनस, है ना। जी की वैल्यू कितनी होती है 10 इंटू 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 60 माइनस 160, तो वी वाई जो होगा आपके पास कितना आएगा -100 आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो वेलोसिटी निकालनी है तो v इक्वल टू आपके पास क्या होगा, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। क्लियर है। अब देखो v इक्वल टू वी एक्स कितना है आपके पास 80, ऐसा कैसा रखोगे, है ना, 80 आई केप। वी वाई कितना है आपके पास -100, तो -100 जे केप। ये आपके पास वेलोसिटी है। अब आपको स्पीड निकालनी है तो क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है ना। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि एंगल फाइंड द एंगल बाय द हॉरिजॉन्टल एट t इक्वल टू 16 सेकेंड। देखो आपके पास क्वेश्चंस में ऐसा था कि एक आपके पास ये टावर था, ठीक है, यहाँ से किसी एंगल पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और ये इस तरीके से आके नीचे ग्राउंड पे टकराए। जब ये टकराएगा तो इस तरीके से टकराएगा सीधा सीधा, है ना। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज थी। तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करना है ना। तो ये वाला एंगल हमने अल्फा माना है। जब अल्फा माना है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी वी एक्स, और वो कितनी है आपके पास 80, ऐसा का ऐसा है। और वी वाई कितनी आई आपके पास, वी वाई जो है आपके पास कितनी आई 100, है ना। माइनस 100 कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये वाला जो होगा आपके पास इस तरीके का, यहाँ पे वी वाई को हम इस तरीके से आगे डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी कितना होगा वी वाई। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, देखो अच्छे से, tan अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है आपके पास 100 और x कितना है आपके पास 60। तो यहाँ पे देखो अच्छे से आप क्या लिखोगे 5/3, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स आपके पास आंसर आ जाएगा 5/3। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आया। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आज आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए और अब क्या करोगे, आप अच्छे से लेक्चर देखोगे, उसमें जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो क्वेश्चंस पहले खुद ने सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक